40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो आवेशित कणों ए और बी को समान विभवांतर के माध्यम से विराम अवस्था से गिरने दिया जाता है। ए का द्रव्यमान बी का 2 गुना है और कण बी पर आवेश ए का 2 गुना है, तो ए और बी की गति का अनुपात क्या होगा। क्या कह रहा है, दो आवेशित कणों ए और बी, ठीक है, समान विभवांतर माध्यम में विराम अवस्था में गिरने दिया जाता है। ए का द्रव्यमान बी का 2 गुना है और कण पर आवेश और कण बी पर आवेश ए को 2 गुना है, तो ए और बी के गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। वोल्टेज ए का भी वही रहता है, बी का भी वही है। द्रव्यमान 2m है और बी का m है। आवेश q है और इसका 2q है। चाल na है, nb है, तो ये फार्मूला से निकालना पड़ेगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में ऑप्शन ए क्या दिया है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन सी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑप्शन सी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन की खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 1, और परमाणु भार 1.008 होता है। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, के कारण तापीय शोर होता है। ऑप्शन ए परमाणु और अणु के स्वच्छंद गति। ऑप्शन बी चालकीय माध्यम के अंतर परमाणुओं का अपने साम्यावस्था के इधर उधर स्वच्छंद कंपन। ऑप्शन सी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण तापीय शोर होता है। इलेक्ट्रॉनों के नियम पूर्वक गति के कारण किसी भी प्रतिरोध में उत्पन्न शोर थर्मल शोर या वाइट शोर या जॉनसन शोर कहा जाता है। तापीय शोर का विश्लेषण काइनेटिक सिद्धांत पर आधारित है। यह दर्शाता है कि कणों का तापमान अपनी आंतरिक गति ऊर्जा व्यक्त करने का एक तरीका है। एक चालक में धारा घनत्व दर्शाता है करंट डेंसिटी। ऑप्शन ए प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट वैक्यूम, करंट फ्लोइंग पर यूनिट मास, करंट फ्लोइंग पर यूनिट लेंथ। तो जे बराबर क्या होता है, आई बटे में ए होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा, या ऑप्शन ए है इकाई समय में 1 इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बहने वाली विद्युत धारा आवेश की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। जे बराबर आई बटे में ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। फिर 44 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में शामिल है। एक विद्युत परिपथ में सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तत्व शामिल होते हैं। एक विद्युत परिपथ में केवल सक्रिय तत्व होते हैं, केवल निष्क्रिय तत्व होते हैं, सक्रिय निष्क्रिय दोनों होते हैं, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें दोनों होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन परिपथ में कई तत्व होते हैं, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक, बैटरी आदि। एक पूर्ण परिपथ के सक्रिय तत्व और निष्क्रिय तत्व मिलते हैं। सक्रिय तत्व ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे बैटरी, जनरेटर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आदि। निष्क्रिय तत्व ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकते, वे ग्रहण करते हैं, प्रेरक, संधारित्र, रजिस्टर। पृथ्वी के विभव को लिया जाता है, शून्य, सप्लाई के बराबर, अनंत, या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी के विभव को शून्य लिया जाता है। सामान्य धारा का प्रवाह उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर में होता है। विद्युत धारा प्रवाह होने के कारण होता है।
केवल धनात्मक आवेश से, केवल ऋणात्मक आवेश से, दोनों आवेश से, या केवल न्यूट्रल कण से। ऑप्शन सी दोनों आवेश से, धनात्मक आवेश से और ऋणात्मक आवेश से। विद्युत धारा धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों के कारण होती है। ठोस चालकों में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा और द्रव में आयन एवं इलेक्ट्रॉन दोनों से होता है। अर्धचालकों में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन और होल्स द्वारा होता है। और फिर गैसों में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्लस आयन और माइनस आयन के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर पर बिजली झटके और 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके की मात्रा निम्न पर निर्भर करती है। लाइन वोल्टता और लाइन धारा, मनुष्य के शरीर से प्रवाहित हो रही धारा। तो ऑप्शन डी सही है। मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके मनुष्य के शरीर में प्रवाहित हो रही धारा से लगता है। फिर क्या है? मनुष्य के शरीर पर विद्युत के झटके का प्रभाव उसके शरीर से होकर गुजरने वाली धारा, विद्युत के संपर्क में रहने का समय तथा विद्युत प्रकृति पर निर्भर करता है। 1 मिली एम्पियर से कम मान के धारा से लगे झटके की अनुभूति नहीं होती है। 50 से 100 मिली एम्पियर तक की धारा झटके लगने से श्वास रुकने के कारण दिल के धड़कन बंद हो जाती है और इससे मृत्यु संभव हो जाती है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तत्व जो अपने आप को ऊर्जा देने में सक्षम है के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अरेखीय तत्व, ऑप्शन बी यूनिलेटरल एलिमेंट, ऑप्शन सी एक्टिव एलिमेंट, ऑप्शन डी पैसिव एलिमेंट। तो ऑप्शन क्या कह रहा है? जो ऊर्जा देने में सक्षम होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, वो एक्टिव एलिमेंट जैसे धारा स्रोत, वोल्टेज स्रोत आदि ये क्या सक्रिय तत्व हैं। जो तत्व एनर्जी का उत्पादन नहीं कर सकते हैं उन्हें निष्क्रिय तत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से परिपथ का सक्रिय अवयव कौन सा होता है? सक्रिय अवयव की बात कर रहा है ना, मतलब एक्टिव एलिमेंट की धारा स्रोत होगा ये, क्योंकि धारिता, प्रेरक, प्रतिरोध क्या है? ये ऊर्जा ग्रहण करते हैं। संधारित्र विद्युत ऊर्जा को विद्युत क्षेत्र में संचित होता है। प्रेरक विद्युत ऊर्जा को चुंबक के क्षेत्र में संचित करता है। प्रेरक जो होता है चुंबक, और प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा में उसमें ऊर्जा में बदलता है। और 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत वाहक इलेक्ट्रोमोटिव बल क्या है? विद्युत वाहक बल क्या है? मोटर द्वारा उत्पादित टॉर्क, विद्युत चुंबक द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल जिसके द्वारा धारा वहन करने वाले चालक एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन डी वोल्टेज स्रोत द्वारा उत्पादित होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ना, ऑप्शन में क्या डी, मतलब वोल्टता स्रोत द्वारा उत्पादित वोल्टेज। क्या कह रहा है? वोल्टेज स्रोत द्वारा उत्पादित वोल्टता या किसी चालक पदार्थ में विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत बाह्य बल कहलाता है। ठीक है, अब इतना ही। और आप ये बताइएगा कि कहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, कितना सही हुआ है। और जो गलत हो रहा है ना उसको लिखिए, फिर उसको राइट कीजिए, तभी होगा। और बताइए जैसा भी लगे। थैंक यू।